नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 10। मयि च अन्ययोगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित सत्व मरति अर्जन संसदी। मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल, बुद्धि, योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का सहारा ना हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग होना है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध ना हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन या उपाय भी भगवान ही हो और साध्य अर्थात उपेय भी भगवान ही हों। यही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हों, उसके लिए यह साधन बहुत उपयोगी है। भक्ति परायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। शंका, यहाँ तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है और 18वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोकों में भगवान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है, ऐसा क्यों? समाधान, जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्वतः एक ही हैं। साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन है। अतः जहाँ भक्ति से तत्व ज्ञान अर्थात साध्य ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है, और जहाँ ज्ञान से पराभक्ति अर्थात साध्य भक्ति की प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखिए कि उद्देश्य केवल परमात्मा का ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। शंका, भगवान ने ज्ञान के साधनों में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? समाधान, ज्ञान योग के साधक या जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं। पहला भाव प्रधान अर्थात भक्ति प्रधान और दूसरा विवेक प्रधान अर्थात ज्ञान प्रधान। पहला भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानता है, तत्व को जानना चाहता है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में माम, मम, तीसरे श्लोक में मैं, इस श्लोक में मयि और 18वें श्लोक में मद भक्तः तथा मद्भावाय पदों के आने से सिद्ध होता है कि 18वें श्लोक तक भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है, परंतु 19वें से 34वें श्लोक तक एक बार भी अस्मद अर्थात मैं वाचक पद का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वहां विवेक प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। अतः यहाँ भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए ही घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत बना देती है।
पातंजल योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के साधनों में सहायक रूप से ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा है। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा, और इसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा गया है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपने एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकार का जिज्ञासु विवेक प्रधान जिज्ञासु है। वह है जो सत असत का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यहाँ भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। उपाय केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन चिंतन स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। विविक्त देश सेवित्वम, मैं एकांत में रहकर परमात्मा तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतरकर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई भी विघ्न बाधा ना पड़े, मेरे साथ कोई ना रहे और मैं किसी के साथ ना रहूं। साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विविक्त देश सेवित्व है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत ना मिले तो मन में किंचित मात्र भी विकार नहीं आना चाहिए। उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संग संयोग संबंध कभी हो ही नहीं सकता। अतः संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना ही हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तविक एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई, न है और न होगी, जिसमें न इंद्रियां हैं, न प्राण है, न मन है और न अंतःकरण है, जिसमें न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न कारण शरीर है, जिसमें न व्यष्टि शरीर है और न समष्टि संसार है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्मा तत्व के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीति के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रियां अंतःकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही है। अतः प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रही है। हमारा या अर्थात स्वरूप का संबंध शरीर और अंतःकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतःकरण प्रकृति का कार्य है और स्वरूप सदा ही प्रकृति से अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में विविक्त देश सेवित्व है। अरतिर्जन संसदी, साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि न हो, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा ना हो, तथा समाचार सुनाने वाले लोगों से मिलें, कुछ समाचार प्राप्त करें, ऐसी किंचित मात्र भी इच्छा या प्रीति ना हो, परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधन के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह अरतिर्जन संसदी नहीं है। ऐसे ही जहाँ तत्व की बात होती है, आपस में तत्व का विचार होता है, अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्मा तत्व को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वह जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक है। कहा भी गया है, संग सर्वात्मना त्याज्य स चेक्त युक्तम न शक्यते स सद्भि स कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम, अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता नहीं होती तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए।
कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त करने की औषध है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।